अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर ब्यूटीफुल एंड इंटरेस्टिंग व्लॉग। होपफुली आप सब ठीक होंगे। ये कल का वीडियो है, यानी कल संडे था। संडे की तकरीबन सुबह के 11:30 का टाइम है और मैं यहाँ पे बना रही हूँ हलवा कद्दू। आई थिंक कि मोस्टली लोग ऐसे हैं जो कि इस सब्ज़ी के बारे में शायद ना जानते हों, या उनके घरों में ना बनाई जाती हो, या फिर ना मतलब खाई नहीं जाती। ज़्यादातर मतलब लोग जो है ना, वो हलवा कद्दू जो है वो कम ही घरों में बनता है। और मैं भी शादी के बाद आज इतने सालों बाद, 10-12 सालों के बाद फर्स्ट टाइम मैं अपने घर में अपने हाथों से ये सब्ज़ी बना रही थी। हालांकि शादी से पहले हमारे घर में तो ये रेगुलर बनती थी। रेगुलर में इनके जैसे दूसरी सब्जियों की बारी आती थी ना, ऐसे ही सब्ज़ी की बारी आती थी, यानी हलवा कद्दू की। तो मैं भी बड़े शौक़ से खाती थी। हमारी फैमिली में तकरीबन सारे ही खा लेते थे। कुछ बहुत शौक़ से खाते थे और कुछ नॉर्मल बस खा लेते थे। इस वजह से हमारे घर में ये दूसरी सब्जियों की तरह इसकी भी बारी आती थी। लेकिन फिर जब शादी हो गई, जब भी अम्मी के घर जाती थी, ज़ाहिर सी बात है, फिर चिकन बना है, चिकन कढ़ाई बनी है, पुलाव बना है, मटर बना है, कौरमा बन गया है, तब ये बिल्कुल मतलब ना मेरे ज़हन से ही निकली हुई थी कि ये भी सब्ज़ी है। या फिर कभी ऐसे होता था, मैं ग्रोसरी करने गई हूँ, वहाँ पे मैंने देखी है, तो फिर लेकिन मैं ख़रीदती नहीं थी, इस वजह से कि पता नहीं बच्चे खाते हैं कि नहीं। और मेरे ससुराल में भी कभी नहीं ये मैंने देखी भी नहीं थी, ना ही उन्होंने कभी बनाई थी, ना ही मेरे जहन में था। यानी मेरे जहन से निकल जाता था कि ये भी कोई सब्ज़ी है। और जब मैं ग्रोसरी करने जाती थी तो फिर मैं वहाँ पे शो पे पड़ा हुआ देखती थी, अच्छा ये भी सब्ज़ी है, चलो पता नहीं बच्चे खाते हैं कि नहीं। लेकिन ये ना एक दिन पहले जो है वो फिर मैंने जब ईमान मुबीन के साथ गई ना एसपी स्टोर पे, तो रास्ते में मैं सब्ज़ी लेने लगी, आलू और प्याज, तो इस मेरी ना इस पे नज़र पड़ी। तो मुबीन और ईमान ने दोनों ने कह दिया, हाँ मम्मा ले लें, बनाई तो सही कैसे है। मैंने कहा चले बच्चे कह रहे हैं तो बना के देख लेती हूँ, अगर ये खाएंगे तो वो मोस्ट वेलकम। तो फिर मैं ले आई। तो नेक्स्ट डे यानी संडे वाले दिन फिर ये मैं बना रही थी। यहाँ पे मुबीन कह रहा था, मम्मा मुझे राइस जो है ना वो मैं लेके आता हूँ, वो मुझे गर्म कर दें। ये ना सैटरडे वाले दिन बनाए थे, बल्कि फ्राइडे के पड़े हुए थे, तो मैं इसको करके दे रही हूँ राइस गर्म। और दूसरा इसकी ना फिंगर पे पता नहीं कुछ चोट लगी थी, ये उसको ना उस पे ना बेंडिंग लगा रहा था, क्या उसको कहते हैं, तो वो फिर से सही नहीं लगी थी। तो मैं उसको कह रही हूँ कि लाओ मैं इसको लगा देती हूँ। ब्लड वगैरह तो नहीं निकला, लेकिन वैसे ही जस्ट होता है ना, बच्चों को शौक होता है। एक दिन ये मेरे साथ एसपी पे गए, तो अल्लाह का शुक्र है किसी दोनों में से किसी को ज़रूरत भी नहीं थी इसकी। तो ईमान ने एक ना इसकी वो ले ली डब्बी सी, उसमें पता नहीं 5 थी, कहती मम्मा ये भी ले लें, कभी चोट लग जाती है, लगा ही लेंगे। तो ये जिस दिन लेके आई है, मतलब फ्राइडे वाले दिन हम गए थे, फ्राइडे वाले दिन लेके आई है। और फिर ये संडे वाले दिन इसके ना थोड़ी सी चोट लगी। मैंने कहा लो जी, माँ ने पहले ही जैसे ना सोचा हुआ था इसके चोट लगनी है, तो हम ये ले जाएं। तो ये पहले खुद ही लगा रहा था, मैं इसको 1-2 दफ़ा मैंने कहा भी लाओ मैं लगा दूँ, कहता नहीं मैं खुद ही लगा लूँगा। तो चोट भी नेल के पास लगी हुई थी, सबसे ऊपर थंब पे, और या शायद उसकी साथ वाली फिंगर थी। तो फिर ना इसे सही नहीं लगी, तो फिर इसने आखिर मुझे ही कहा कि मम्मा लाएँ आप मेरे लगा दें। मैंने कहा मैं तो आपको इतनी देर से कह रही थी। तो यहाँ पे इसको राइस गर्म करके दे दिए, और साथ में इसके वो जो बेंडिंग थी वो लगा दी। और फिर मेरा इतनी देर में मसाला जो था ना वो रेडी हो गया था। अब यकीन करें, मैं इसको सब्ज़ी को 10-12 सालों बाद बनाने लगी हूँ। 12 साल बाद क्या, शादी से पहले तो कभी भी कोई भी सब्ज़ी मैंने नहीं बनाई थी। मैंने यूट्यूब से थोड़ा सा देखा और फिर मैंने बस बनाना स्टार्ट कर दी। ये तब भी मेरी मुझे याद है, अम्मी कहती होती थी इसमें ना मिर्च ज़्यादा डलती है, क्योंकि जो तो ऑलरेडी मीठा होता है। तो मैंने भी जितनी नॉर्मल सालन में मैं मिर्च डालती हूँ ना, उसे मैंने डबल डाल ली, यानी सब्ज़ भी और सुर्ख मिर्च भी। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, इतनी मज़े की बनी, इतनी मज़े की बनी ना कि बच्चों ने भी शौक़ से खाई। मुबीन ने इतना नहीं खाया, लेकिन ईमान ने मतलब दूसरी सब्जियों की तरह ये खाई। उसको इतनी कलरफुल थी और मुझे इतनी दिल से खुशी हुई। मैंने कहा देखिए अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, यूट्यूब जिंदाबाद, के जो सब्ज़ी हमने कभी ज़िंदगी में नहीं ना बनाई सुनी है, तो बस यूट्यूब पर सर्च करो, वो आपको बता देगा। और 100% नहीं तो 95% तो वैसे बन ही जाती है। मुझे बहुत खुशी हुई, इतनी मज़े की सब्ज़ी बनी। बस दोपहर की फिर साथ में वो आटा तो एक दिन पहले का पड़ा हुआ था, रात का ही, वो निकाला, उसकी बनाई रोटियां, बच्चों को खाना दिया, खुद खाना खाया, फिर नमाज ज़ोहर की पढ़ी। और उसके बाद जो है वो बस घर के दूसरे काम शाम किए, क्योंकि संडे का दिन था। और बच्चे जब उठे ना, तो वो फिर मैंने उनको ना पढ़ाने बैठा दिया, क्योंकि दोनों कह रहे थे हमने ब्रेकफास्ट नहीं करना। तो लस्सी दे दी शायद, या फिर दही वगैरह दे दिया, क्योंकि आज मंडे का दिन है। जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो फिर एक दिन पहले का काम किया हुआ ना वो फिर इतना जहन में नहीं
नहीं रहता। तो यहाँ पे असर की नमाज़ पढ़ी, उसके बाद मैंने देखा मौसम अच्छा है तो मैंने कहा चलें जी बच्चों के जो यूनिफॉर्म है ना वो धो लिए जाएँ और साथ में 1-1 2-2 सूट जो बच्चों ने उतारे हैं ना वो मैं धो लेती हूँ, क्योंकि इस टाइम असर के बाद अगर मैंने ट्यूशन नहीं पढ़ानी ना तो मैं बिल्कुल फ़ारिग होती हूँ। फिर संडे वाले दिन बच्चे सुबह ही पढ़ लेते हैं। मुबीन कहता है मम्मा मुझे आप पढ़ा दें, शाम को बच्चे खेल रहे होंगे फिर नहीं मैंने पढ़ना, फिर या फिर रात को पढ़ लेगा या सुबह 11-12 बजे से पहले पढ़ लेगा, यानी जब इसको नज़र आ जाते हैं ना सामने पार्क में बच्चे या रोड पे तो फिर ये नहीं पढ़ता। तो मैंने फिर कहा कि चलो जी इनको सुबह ही पढ़ा के तो अपनी भी टेंशन ख़त्म हो जाती है, फिर ये भी ईजी हो जाएंगे, मैं भी ईजी हो जाऊँगी। तो यहाँ पे शाम को कोई काम नहीं था, खाना भी दोपहर में बना लिया था, वरना संडे वाले दिन मोस्टली बच्चे ब्रेकफास्ट कर लेते हैं हल्का फुल्का सा, फिर मुझे ना शाम में बनाना होता है खाना कि जो कि मैं कहती हूँ कि चलो जी सुबह भी काम आ जाएगा, लेकिन वो भी आज मैंने दोपहर में ही बना लिया, सुबह ही बल्कि बना लिया था। 11:30 स्टार्ट हुई थी, 12-1 के दरमियान खाना बन गया तो वो भी बना हुआ था। फिर मैंने कहा चलें जी मैं ना बना लेती हूँ, अपने ना कपड़े धो लेती हूँ। तो यहाँ पे मगरिब के बाद का टाइम था, मुबीन कह रहा था मम्मा मुझे दोपहर में सालन इतना अच्छा नहीं लगा, मैंने अच्छी तरह खाना नहीं खाया, तो मुझे ना आज कलरफुल वाले चावल बना दें, यानी ये मतंजन वाले ना राइस कह रहा था। तो पता नहीं इसने अपने दोस्त के घर से देखे थे, और हालांकि ये भी मैंने लाइफ में मतलब शादी के बाद शायद सेकंड टाइम बनाए हों। अब आप हंस रहे होंगे कि हर सब्जी काम इसने ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम ही किया होगा, और वाकई सही बात है, 100% है, इसमें झूठ नहीं है कि हलवा कद्दू भी मैंने लाइफ में फ़र्स्ट टाइम बनाया है, और ये शायद मैंने शादी के शुरू के दिनों में एक आध दफ़ा बनाया हो, और लेकिन इसको भी मैं 100% गारंटी से कह सकती हूँ कि ये भी मैंने 8-10 सालों के बाद ही मैं ये बनाने लगी हूँ। तो लेकिन अल्लाह का शुक्र है ये काफ़ी अच्छी जो है ना वो मेरे से राइस बन गए थे। इसके लिए सबसे पहले मैंने ना जब कपड़े धोने लगी थी ना उसी वक्त ही मैंने राइस भिगो दिए थे, क्योंकि इसके लिए राइस जो थे ना वो कायनात के थे, लेकिन कोई ना 5-7 माह पहले की मैं लेके आई थी, तो वैसे ही रखे हुए थे वो, बस मैं यूज़ ही ना मीठे चावलों के लिए करती हूँ, चाहे जर्दा हो मतंजन के लिए मैंने लेके आई थी, मैंने कहा चलें कभी बना लूँगी। तो यहाँ पे एक साइड पे रखे मैंने चावल बॉयल होने के लिए, उसके अंदर मैंने इलाचियाँ 2-3 डाली और 2 लौंग डाली है और हल्का सा ना ऑयल डाल दिया, उनको बॉयल होने के लिए रख लिया। उतनी देर में मैंने ये जो कलर थे ना, क्योंकि मेरे राइस जो थे वो आधा किलो के ऑल राउंड थे, उसके लिए मैंने 2-2 चम्मच पानी के लिए और 4-4 5-5 चुटकी जो है इनमें कलर डाल दिया। कलर मेरे पास 3 थे, वो भी वही जो टिपिकल होते हैं, रेड, ग्रीन और येलो। ये मैंने चावल बॉयल होने से पहले इनको मिक्स करके रख दिया था। इनके अंदर मैंने चम्मच भी एक दूसरा यूज़ नहीं किया ताकि कलर में कोई फ़र्क ना आ जाए। तो उतनी देर में जब राइस जो थे वो बॉयल हो गए, इनमें ना राइस जो थे ना वो 95% बॉयल कर लेने चाहिए, फिर ही सही बनती हैं, वरना कच्चे कच्चे भी रह जाती हैं। तो ये चावलों को स्टेन करके मैंने एक साइड पे रख दिया। दूसरी साइड पे कढ़ाई में मैंने ऑयल डाला, और ये मैंने 1 कप ऑयल डाला था, 1 कप आधा कप या पौना कप कह लें मैंने दूध डाल दिया, और साथ में मेरे पास कोई किशमिश, कोई गिरी, कोई बादाम कुछ भी नहीं थे, यानी मेरे पास ड्राई फ्रूट कोई भी नहीं था। जस्ट मैंने ना रसगुल्ले मुबीन से मंगवाए थे, तो मैंने कहा चलें कुछ तो मैं डालूँ ना। तो लेकिन अगर आपने ये ड्राई फ्रूट भी डालने हैं ना, बादाम वगैरह, तो इस स्टेज पे आप डाल दें ऑयल में, बल्कि पहले वो भून लें, चाहे किशमिश है, बादाम है, गिरी है, पहले वो आप थोड़ा सा फ्राई कर लें। फ्राई करने के बाद फिर दूध डालें, फिर आपने चीनी डालनी है, और चीनी जो है ना वो सिर्फ मैंने ना दाना ही उसका मतलब ख़त्म किया था। वो चीनी का एक दाना होता है ना, जब वो ख़त्म हो गया ना तो बस मैंने साथ ही डाल दिए राइस, और राइस को मैंने इतना सा कुक किया कि इसके अंदर ज़रा ना पानी था, ज़ाहिर सी बात है दूध भी डाला था ना, और वो वाला पानी था, कुछ चावलों के अंदर भी था, लेकिन मैंने उनको तेज़ आंच पे, नॉर्मल आंच पे इसको मैंने सुखा लिया, इतना का कर लिया कि चावल गीले गीले से रह जाएं, और फिर मैंने इनको लगा दिया दम पे, और दम जो है ना वो मैंने 15 मिनट के लिए इसको दम पे छोड़ दिया। अभी मैंने इस पर कलर नहीं लगाया। कुछ लोग होते हैं ना वो चावल बॉयल चावलों को में से थोड़े से चावल लेके उनमें कलर डाल लेते हैं, लेकिन मुझे वो रेसिपी जो है यानी वो तरीका पसंद नहीं आया, मुझे ये अच्छा लगा। उसके बाद जो 2-2 3-3 स्पून जो कलर मैंने ऑलरेडी पानी में डाल के रखा हुआ था वो मैंने इसके ऊपर डाल के अगेन इसका ना मैंने 15 मिनट जो है ना वो दम लगाया, और इतने मज़े के चावल बने। अक्सर मैं ना नेबर से जब ऐसे मतंजन आता है ना तो वो सारे चावलों में कलर आया होता है, पता नहीं वो या फिर दूसरे तरीके से चावल बनाती हैं कि लैदा चावलों में कलर डाल के और फिर ऊपर से चावल डाल दिए, तो इस वजह से ना सारे वो जो वाइट चावल है ना उनको पे भी कलर आ जाता है। तो ऐसे मैंने फिर डाल के मैंने ये रसगुल्ले मंगवाए थे उनको वो डाले, और फिर मैंने 15 मिनट के लिए
इसको दे दिया दम। और साथ ही मुबीन से मैंने आटा मंगवाया था, मुबीन ले आया आटा। मैंने कहा चलें उतनी देर जो है वो मैं आटा जो है वो डाल देती हूँ बाल्टी में। तो बस फिर साथ में मैंने इतनी देर में मेरे वो जो दम था वो भी रेडी हो गया। और दम चावलों से मैंने दम जो है वो उतारा तो इतने ज़बरदस्त चावल थे ना। इतनी देर में मुबीन भी बाहर से आ चुका था, ईमान भी कहते मम्मा इतना ज़बरदस्त कलर है। तो बस ना, हालांकि ईमान बिल्कुल मीठा नहीं खाती, मुबीन उतने ही शौक से खाता है। ईमान तो बस देख देख के कही जा रही थी मम्मा इतने कलरफुल, इतने अच्छे, ये तो बिल्कुल देग वाले लग रहे हैं। तो आप यकीन करें वाकई देग वाले ये चावल थे। और फिर मैंने सबसे पहले एक प्लेट जो थी वो निकाली, क्योंकि ईमान के दादा अबू को भी मीठा बहुत पसंद है। मैंने कहा चलो पहले सबसे पहले ना नीचे दे के आओ। और फिर एक फ्रेंड के घर मैंने भेजे, उसने भी बल्कि कॉल करके कहा कि ये तो चावल ऐसे लग रहे हैं जैसे देखे आपने बनाए हैं। मैंने कहा हाँ मैंने बनाए हैं, यकीन नहीं आ रहा तो मैं फिर किसी दिन बना के भेजूँगी। तो बस इसी के साथ वीडियो का एंड करती हूँ। अल्लाह हाफिज़।